स्वागत है आपका। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट अब यहाँ पर जारी हो गई है, जहाँ पर उन्होंने सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट हाफ के नंबर्स को कोलेट किया है। हमारे साथ सचिन जैन, इंडियन एमडी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सचिन नमस्कार। और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे बात करना चाहेंगे, जहाँ पर हमने इंडियन एंड ग्लोबल दोनों ही नंबर स्ट्रॉन्ग देखे हैं और इसके बीच में ETF डिमांड काफी बेहतर रही। मनीषा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को एक अपॉर्चुनिटी दी और मेरे को एक मौका दिया कि आपके श्रोताओं को, आपको दर्शकों को हम डिटेल बता पाए। तो आपने जैसे मेंशन किया कि पहला जो दूसरी तिमाही रही है हमारी 2025 की, इसमें हमने करीब 3% की बढ़ोतरी ओवरऑल ग्लोबल स्तर पे देखी है, जो टोटली करके करीब 1250 टन के करीब की हमारी कंजम्पशन रही। जैसे आपने मेंशन किया कि इसमें एक इन्वेस्टमेंट डिमांड, वित्तीय निवेशक की द्वारा जो डिमांड है, उसमें बहुत जबरदस्त हमें बढ़ोतरी दिखी है। इंटरनेशनल ग्लोबल स्तर पर जो गोल्ड ETF है, उसमें रिकॉर्ड हाई हमने इनटेक और इन्फ्लो देखे हैं, ऑलमोस्ट 170 टन के। और टोटल मिला के जो AUM हो गया है वो करीब ऑलमोस्ट टचिंग 400 टन हो गया है। 397 टन के करीब का AUM उसमें देखा है। लेकिन ये एक क्लियर इंडिकेशन रहा है और एक कोई सरप्राइज नहीं था। ये बेसिकली जिस तरह से गोल्ड की हमने पहले हाफ ऑफ द ईयर में करीब 30 ऑल टाइम हाई हमने देखे हैं रेट्स होते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए और गोल्ड एज एन एसेट क्लास की परफॉर्मेंस को लेते हुए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हमने रिस्पांस देखा है। और जो आप गोल्ड ETF देखें तो इट्स नॉट ओनली के सिर्फ वेस्टर्न मार्केट्स के, बिल्कुल US के, यूरोप मार्केट्स के थे ही, बट ऑल्सो चाइना मार्केट में मैंने काफी बढ़ोतरी देखी है। और इंडिया में, जैसे आप जानते हैं, हमें काफी समय से ट्रैक कर रहे हैं कि ETF एक ऐसे स्तर पे है जो हमें लगता है कि अब काफी ग्रो करेगा। और इसके AUM में जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में करीब 58 टन का AUM था, वो आज की डेट में टचिंग 70 है और ये तो आगे बढ़ने। सचिन, साथ ही साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज यहाँ पर हमने पिछले 3 सालों में लगातार ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को सोना खरीदते हुए देखा है, डाइवर्सिफाई करते हुए देखा है अपने पोर्टफोलियो को। 1000 टन से ऊपर की खरीदारी है। इस साल जिस तरह के नंबर्स आपकी रिपोर्ट ने बताए हैं, आपको लगता है 1000 तो नहीं पहुंचेगा और कुछ और स्लो डाउन भी देखने को मिल सकता है? ऐसा लगता है हमारे को मनीषा कि जैसे ये वाला जो तिमाही निकली है, इसमें करीब 166 टन की बढ़ोतरी हमने सेंट्रल बैंक्स को करते हुए देखी है। और अगर जो 3 बैंक्स सामने आए हैं, अगेन अगर आप देखें उनको, तो डेवलपिंग मार्केट्स के हैं, तो बैंक ऑफ पोलैंड हुआ, बैंक ऑफ अजरबैजान हुआ और बैंक ऑफ टर्की। इन 3 बैंक्स ने काफी लीड करी है अपनी बाइंग, जो 19 टन से लेके करीब 16 टन के बीच में इनकी बाइंग रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो पिछले तिमाही में करीब 500 से 600 किलो की बाइंग की रही है, जो पिछले कई सारे तिमाही को लेके ऑल टाइम लो रही है। लेकिन एक कॉम्पोजिट इसमें देखें तो एक हमने सेंट्रल बैंक सर्वे किया था अभी, जो हमने पब्लिश किया है, जिसमें कंसिस्टेंटली यही आ रहा है कि सेंट्रल बैंक एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह गोल्ड को देखता है और अगले 6 महीने के नजरिए से नहीं, 2 से 3 साल और इवन 5 साल में कंसिस्टेंट बाइंग और एडिशन में दिखा रहा है। तो हमारे को ये लगता है कि सेंट्रल बैंक एक जो जरिया है, कीपिंग इन माइंड जियोपॉलिटिक्स रीजंस, या मानिए कि आपका डीडॉलराइजेशन का एक कॉन्वर्सेशन है, उसको लेते हुए सेंट्रल बैंक कंटिन्यूड रहेगी बाइंग। सचिन, अगर ज्वेलरी डिमांड की तरफ अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी हमने एक गिरावट आते हुए देखी है। इंडियन मार्केट्स में तो खासी गिरावट है, लेकिन जो बाकी के ज्वेलरी मार्केट्स हैं वहां पर भी गिरावट ही देखने को मिली। सेकेंड हाफ से क्या बेहतर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? वैसे ज्वेलरी की डिमांड को थोड़ा हमारे को डिटेल में समझना चाहिए, पर्टिकुलरली भारतवर्ष के दौर पे। तो ग्लोबल डिमांड डेफिनेट डाउन है। हमने देखा है चाइना की जो पिछले तिमाही में रिस्पॉन्स रहा है ज्वेलरी करीब 20% डाउन है, इंडिया में 17% डाउन है। लेकिन आप देखें 17% डाउन होते हुए करीब 19% की इंक्रीज ऑन एक्चुअल वैल्यू है। तो अगर आप ज्वेलरी कंज्यूम को क्लोजली स्टडी करें और कंज्यूमर्स को हम काफी स्टडी कर रहे हैं, तो अब ये जो लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, खरीदी जाती है, ये आपके डिस्पोजेबल इनकम के द्वारा ली जाती है। अगर उस डिस्पोजेबल इनकम की बढ़ोतरी 30% नहीं बढ़ी है, लेकिन इवन गोल्ड की जो वैल्यू इतनी बढ़ी है, उसमें भी करीब 17% इंक्रीज ऑफ वैल्यू हमें देखने को मिला है, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट गोल्ड ज्वेलरी में काफी हाई है। पहले 6 महीने में हमने काफी ट्रैकिंग कंज्यूमर की करी है कि कंज्यूमर जब भी प्राइस ऑफ गोल्ड ऊपर जाता है तो एक वेट एंड वॉच का एक नजरिया रखते हैं। जैसी प्राइस थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो कंज्यूमर वापस आते हैं। और पिछले 6 महीने में जो इतने ऑल टाइम हाईज जो हमने देखने को मिले, तो एक प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ता ही चला गया और एक रुकावट और एक स्टेबिलिटी प्राइस का नहीं है, जो हमें पिछले 3 हफ्ते के अंदर कुछ एक लेवल ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी दिखी है। तो हमारा सोचना यह है कि कंज्यूमर के जो रिसर्च है उनमें ये निकल के आता है कि एक ऑब्सेशन कंज्यूमर का गोल्ड को लेके है और एक वेट इस बात की थी कि प्राइस थोड़ा स्टेबल हो। जो हमें लगता है कि अब एज वी गेट इनटू अ फेस्टिव टाइम और जैसे सारे त्योहार आने वाले हैं,
इसमें अगर प्राइस स्टेबल रहा तो कंज्यूमर का डिमांड और एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो रहेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा ज्वेलरी को लेकर। लेकिन ओवरऑल नंबर सर्टनली थोड़ा गिरेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेकिन वैल्यू के द्वारा कंज्यूमर का इंटरेस्ट और उनका एक इन्वेस्टमेंट हमारी ज्वेलरी में काफी अच्छा आना चाहिए। अगर हम वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ही यहाँ पर देखें, और जैसे आप सचिन हमें बता रहे हैं कि वैल्यू में 10% की गिरावट है, लेकिन वॉल्यूम में 10% की गिरावट है, लेकिन वैल्यू में 30% का इजाफा देखने को मिला है। ये नंबर्स हम कैसे रीड कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन? अगर आप देखें पूरे साल का, मैं आपको बताना चाहता हूँ मनीषा, तो हमारा एस्टिमेट ये है कि करीब 600 से 700 टन की कंजम्पशन गोल्ड की इंडिया में रहनी चाहिए। और इसके अगर आप देखें कि अगर प्राइस स्टेबल रहता है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, कीपिंग इन माइंड कि हमें लगता है कि सारी सारी प्रॉब्लम वर्ल्ड की सॉल्व हो जाएंगी, या बहुत ज्यादा वॉर हो जाएंगे, या सारे ट्रेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सारे ट्रेड की, तो देयर बी समवेयर इन बिटवीन। एंड आई थिंक वो इंडिकेट ही करेगा कि प्राइस ऑफ गोल्ड शुड बी बिटवीन 0% to 5% हायर। एंड उसी हिसाब से अगर स्टेबिलिटी रही तो हमें लगता है ये 600 to 700 टन के ब्रैकेट में टुवर्ड्स दी हायर स्पेक्ट्रम में हमारा ईयर एंड होना चाहिए। अगर बहुत ही वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स बढ़ जाती है, या मानिए कुछ और चीजें ऐसी आती हैं जो बिल्कुल अनसॉल्वेबल हैं, उसकी वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ना चाहिए, जिसकी एक सिनेरियो की पॉसिबिलिटी थोड़ी वीक लगती है हमें, लेकिन तब जो गोल्ड की कंजम्पशन विल ड्रॉप फर्दर। तो आई थिंक दीज आर द टू सिनेरियोस। आज के दौरान हमें लगता है कि इट बी इन द अपर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ 600 to 700 टन्स ऑफ कंजम्पशन। महेश जी, आप कहेंगे कि वो बहुत जल्दी टेबल्स टर्न होती हुई नजर आई हैं, और अब क्या कंसर्न्स है मार्केट में? Ma'am, people are worried in the textile industry, whereas the changing tariff situation is concerned in US. But अगर हम competing countries का भी tariff देखें, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, Thailand, Indonesia, Pakistan, they are all higher than us, whereas textile is concerned. So, but I feel कि अभी situations are not firmed up. They might change at the last minute. और जो बार बार यूएस बात कर रहा है कि हम जो आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो उसका हम एक्स्ट्रा पीनल टैक्स कितना लगाएगा, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल टेरिफ। एक्चुअल टेरिफ तो हम लोअर साइड पे हैं, बट अगर हम उस पर बहुत ज्यादा पीनल इम्पोज कर देंगे देन इट माइट बिकम अ चैलेंज फॉर अस। बट दिस इज फॉर श्योर कि इन शॉर्ट टर्म the textile industry will have to bear some burden. Long term, I think everything will settle down according to the production capability of each country and each domain of the industry. महेश जी, पिछले साल की अगर बात करें तो किस तरह का एक्सपोर्ट हमने यूएस को किया है, और अगर टैरिफ्स यहाँ रहते हैं, अगर पेनल्टी और यहाँ पर लगती है, किस तरह के नंबर्स फिर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकते हैं? मैम, अभी तो इंडिया का कोई बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा अभी एकदम सडनली नहीं दिख रहा, बिकॉज वी आर केपेबिलिटी टू एक्सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट मैचिंग द मेन कंट्रीज लाइक चाइना हु इज डूइंग द मेजर एक्सपोर्ट इन द टेक्सटाइल सेक्टर. सो इट विल एडजस्ट. इट कैनॉट हैपन ओवरनाइट कि वी विल बिकम द लार्ज एक्सपोर्टर्स टू यूएस. दिस इज माय व्यू.